मोनिका जोशी जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति कुछ भी अगर मेरे से काम कराना हो तो नाम जप का लालच देते हैं। मुझे पियर जाना है तो 50,000 नाम करना वाह, पड़ेगा। मेरे को लड़ाई हो गई है तो फिर बात मेरे को फिर से करनी है तो 10,000 नाम जप करना बहुत पड़ेगा। सुंदर। कहाँ है यहाँ पति? आपके पति है? यहाँ नहीं आए? आए आए होते तो हम उनका स्वागत करते। कभी मैसेज करती हूँ तो फिर अगर रिप्लाई नहीं आता तो राधा राधा लिखो तो फिर नाम। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम हमारी बात जरूर उनको कह देना कि बाबा ने प्रणाम कहा है आपको। हे पतियों, ऐसा व्यवहार करो यार तो सब बात बन जाएगी। ऐसा व्यवहार, हम तो कह रहे पति ऐसा व्यवहार करे, पत्नी डबल करे। उस पतियों को सुधारने के लिए कि तुम शराब नहीं पियोगे, तुम मांस नहीं खाओगे, तुम गंदे आचरण नहीं करोगे, तुम राधा नाम जप करोगे, हम तुम्हारे को बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारी बहुत सेवा करेंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। ये जीवन कृतार्थ हो जाए। किसी भी भाव से सही भगवान नाम का उच्चारण जीव का परम मंगल हो जाता है। जिस दिन से राधा शुरू किया उसी दिन से तुम्हारे परम मंगल की, परम सुख की नींव पड़ गई। बलियारी उस पति को जो आपको भजन में ऐसे लगा रहा है। हमें लगता है सब पतियों को ऐसे ही होना चाहिए और सब पत्नियों को भी ऐसे होना चाहिए, तो राम राज्य छा जाए। फिर क्या कहना, फिर तो भगवदानंद छा जाए। बहुत उत्तम बात। हम आपके पति को प्रणाम करते हैं जी। एक जने आए थे तो वो अपने बच्चों से, उनके बच्चे ने बोला हमें वो एप्पल वाला मोबाइल चाहिए जो अभी नया आया है, तो उन्होंने बोला 1 करोड़ नाम जप करो राधा नाम। बहुत सुंदर। तो फिर वो उसको 2 महीने हो गए, कह रहा पूरा ही नहीं हो रहा 1 करोड़। बहुत 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 सुंदर। जरूर लगाना चाहिए, ऐसे जरूर लगाना चाहिए। श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज थे, तो वो गांव के लोगों को कीर्तन में बुलाने के लिए 250-250 ग्राम चीनी बांटते थे उस समय। जो कीर्तन में आके बैठेगा, कीर्तन करेगा, पाव भर चीनी देंगे। तो गरीब लोग और सब ऐसे लोग, कोई भगवान नाम की प्रियता नहीं है लेकिन कीर्तन में आ रहे क्योंकि पाव भर चीनी मिलेगी। एक संत कैसे जन कल्याण कर रहा है, पाव भर चीनी का प्रलोभन देकर 1 घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन कराया। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। उनका मंगल हो गया, उनका कल्याण हो गया। मर्जी बिना भाव से जपे भी हो जाएगा। हाँ, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसो। बिना भाव के भी, बिना भाव के जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? तो फिर बिना भाव के राम नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर तुम भजन करते हो तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। कैसी बात करते हो, भजन बहुत बड़ी चीज है। तो अगर लौकिक वस्तु भी चाहिए तो नाम जप करो, पारलौकिक चाहिए तो नाम जप करो। हमारी प्रार्थना मान लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। केवल आप नाम जप करो, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जप मंगल दिस दसहु। मर्जी एक बार लगने की बात है। हम जो प्रश्न भी पढ़ते हैं, बहुतों के अनुभव होते हैं, बट एक बार लग गया, आगे चल के तो खुद ही महाराज जी वो रास्ता। देखो, कई बार हमको मन हमें नीचा दिखाता है कि यार तुम्हारे अंदर गंदी बातें हैं तो तुम नाम जप क्यों करो। ऐसी बातें कभी कभी प्रेरित करता है। तो हमें चाहिए कि जब हम गंदी बात नहीं छोड़ सकते तो नाम भी नहीं छोड़ सकते। करना नहीं, हम उदाहरण नहीं दे रहे। एक पत्नी आकर के बोली कि मेरे पति वो शराब पी के चतुरासी जी का पाठ करते और राधा नाम कीर्तन करते। बोलो महाराज जी, उनकी गति क्या होगी? तो हमने कहा एक दिन चतुरासी जी और राधा नाम उनको शराब से मुक्त करेगी। एक दिन ये भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट होगी और उनको ग्लानि होगी और वो महात्मा बन जाएंगे। छोड़ दिया महाराज जी आपकी जानकारी। अच्छा, हाँ, तो हमें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जानकारी दी थी कि पी करके पाठ करते हैं। तो हमने कहा करने दो, एक दिन वो छोड़ देंगे, एक दिन उनका परम कल्याण हो जाएगा। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि बुरे आचरण नहीं छोड़ सकते तो राधा नाम पकड़ लीजिए। इसको क्यों छोड़ रहे हो भाई? राधा राधा कहते हुए अगर बुराई के आचरण हो रहे हैं तो एक दिन राधा नाम बुराई पर हावी हो जाएगा और आपकी बुराई का त्याग करवा देगा। आप निश्चिंत रहिए, भगवान नाम में बड़ी सामर्थ्य है। ये मन बड़ा बदमाश है, विषय बड़े आकर्षणकारी हैं, बड़े बड़े विवेकियों को भी भ्रष्ट कर देता है। इसलिए डरो मत, नाम जप करो। नाम से
हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल, नाम बल ये आपको आगे बढ़ा दे। महाराज जी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम तम्बाकू खाते हैं बट हम राधा नाम भी करते हैं। तो आपकी यही बात याद आके उनको ये बोला था कि आप करते रहिए, धीरे धीरे अपने आप ही ये सारे। हमारे सैकड़ों अनुभव हैं। एक वृद्ध आए थे, वो एक डिब्बी सिगरेट पीते थे और उन्होंने कहा मेरा भरपूर मन है भजन करूं, पर मेरा मन कहता है मैं बहुत गंदा हूं। तो महाराज जी क्या आप हमें शिष्य बनाएंगे? तुमका पहले ईमानदारी को आपके हम नमस्कार करते हैं कि आपने सच्चाई रख दी। वो वृंदावन अखंड वास कर रहे हैं, एक भी नहीं पीते, सब छोड़ दिया। अगर हम पहले ही दिन कह देते कि हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे क्योंकि तुम सिगरेट पीते हो, पहले सिगरेट छोड़ के आओ, तो कभी ऐसा नहीं होता। हमने उनको अनुमति दी कि आप जो डिब्बियों के डिब्बे पीते हो धीरे धीरे कम करो। देखो व्यसन, अब जैसे कई बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में, कई ऐसे सर्विसमैन हैं कि उनकी व्यवस्थाएं नहीं है, उनको भोजन में प्याज लहसुन खाना ही पड़ता है, नहीं तो जिए कैसे, व्यवस्था ही नहीं है। तो उनके लिए व्यवस्था बताई कि आप थोड़ी किशमिश खरीद लो, ठाकुर जी को भोग लगा दो, और जब आपके भोजन में वो जो भी पड़ा हुआ है उसमें आप किशमिश का प्रसाद डालकर जय राधा वल्लभ लाल की कहो, वो प्याज लहसुन आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप नाम जप करो, भजन करो, चाहे प्याज लहसुन भी खा रहे हो तो भजन करो, भजन छुड़वाएगा तुमसे, भजन तुम्हें निर्विकार करेगा। वो घोर तमोगुणी है, इसलिए हमारे अध्यात्म मार्ग में उसे बिल्कुल निषेध किया गया है, घोर तमोगुणी है। लेकिन जिनके पास ऐसे व्यापार हैं, ऐसी नौकरी है, ऐसे हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं कि जिनको भोजन ही वही मिलता है रसोई से, अब वो कहते हैं हम भजन नहीं करेंगे तो जीवन बेकार हो जाए। लेकिन इस पद्धति से खाओ, अब ठाकुर को भोग लगा लो किशमिश का, और उसमें प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। एक बूंद गंगा जल में यदि एक टैंकर पानी डाल दिया जाए तो उसे पूरे को गंगा जल ही कहा जाएगा, इसलिए प्रसाद स्वरूप हो जाएगा। भजन करो, खूब भजन करो, खास बात भजन करना है। भजन करोगे सब विकार नष्ट हो जाएंगे, मंगल हो जाएगा। भजन नहीं होगा, ये छोड़ो, विकार छोड़कर भजन करे कभी नहीं कर पाओगे। भजन करोगे तो विकार छूट जाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत रखा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। पहली बात हुई राम को, फिर दूसरी बात